अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। देखिए, खंडवा जिले के अंतिम छोर पर किल्लोद विकासखंड बसा हुआ है। भौतिक रूप से देखें तो हम कहने के खंडवा जिले में यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारा पूरा जो व्यावसायिक है या दूसरी गतिविधियाँ हैं वो हरदा जिले के खिरकिया तहसील से संचालित होती हैं। और शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ हमें मिला है, पर अभी बहुत मुख्य हम किसान साथी जो हैं, किसान साथी को लेकर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है, वो है किल्लोद माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन। लेकिन किसानों की आस थी कि भाई इस स्कीम के माध्यम से हमको बहुत कुछ, हमारा एरिया सिंचित होगा, हम आर्थिक संपन्न होंगे। लेकिन जो योजना दी गई थी कि माइक्रो लेवल तक 6.25 एकड़ तक, इस स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि यह माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जो सिंचाई योजना हमारे किल्लोद में 25,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होना था, उसमें इन्होंने जो प्रोग्राम सेट किया गया है उसमें 50 एकड़ पर एक OMS बॉक्स लगाया है, जो कि 25 एकड़ पे होना था, जिससे और डिटेल में जाके बहुत अच्छा बेहतर तरीके से सिंचाई का पानी किसान के खेत तक पहुंच सके। इन्होंने 50 एकड़ पर वो पेटी देने से बहुत सारी विसंगतियां उस योजना में आ गई है। जैसा देखा जाए तो 50 एकड़ पे इन्होंने 8 कनेक्शन दिए हैं। वो 8 कनेक्शनों में किसानों को 6.25 एकड़ पे एक कनेक्शन देने का प्रावधान था इसमें, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो उस पेटी से OMS बॉक्स से 8 कनेक्शन जो निकाले वो किसी किसान को 300 फीट दे दिया, किसी को 400 फीट दे दिया, किसी को 500 फीट, किसी को 800 फीट। फिर वहां से किसान को लगभग 1000 फीट से लेकर 2000 फीट तक लिफ्ट करके स्वयं के वे पे ले जाना पड़ रहा। तो हमारा ये कहना है कि इस योजना में 2.5 हेक्टेयर तक आपने दिया है, लेकिन 0 से 2.5 हेक्टेयर तक इस योजना को और विस्तार किया जाए और किसान को 6.25 एकड़ जो उसका रकबा है कमांड एरिया, उसमें ये पानी ले जाके छोड़ा जाए, ताकि कल को किसी भी किसान के बीच में लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि कोई भी किसान के खेत में फसल खड़ी है और उसके खेत से कोई बगल वाला पड़ोसी किसान यदि लेके जाएगा तो वो ले जाने देगा क्या? कतई नहीं। आए दिन इसमें विवाद होंगे। ये योजना किसानों के सुख शांति और समृद्धि के लिए बनी है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं इसमें आए दिन विवाद नहीं, और विवाद यदि होंगे तो ये ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। तो हमारा तो यही है कि किल्लोद माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन में किसान के खेत तक कैसे पानी पहुँचाएँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यदि किसान के खेत तक पानी पहुंचा दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित ही हमारे किसान समृद्ध होकर स्वयं की उन्नति करके राष्ट्र की प्रगति और प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनेगा। इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। मेरा विचार है कि गांव की जो जनता है उनकी समस्याओं को पहले तो सुने, और कोई अभी हमें ऐसा नेता मिला नहीं। वो इतनी समस्या है, इधर बेरोजगारी कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग बाहर काम कर रहे हैं। इधर छोटे से ब्लॉक में जो 21 पंचायत का ब्लॉक है, उसमें से 3000 आदमी से ऊपर लोग लेबर बाहर जा रही है। किसानों की समस्या यहाँ दूसरे ज़िले में जा रही है, मंडी है ही नहीं यहाँ पे, उप मंडी की व्यवस्था करी जाए। किसानों का अभी इस बार बहुत नुकसान हुआ, 80% से ऊपर नुकसान हुआ। किसान आंदोलन करता रहा, आवेदन देता रहा, कोई हुआ नहीं उसका अभी तक। रोज़गार की बात करें जाए, रोज़गार इधर के लोगों को यदि मिल जाए तो यहाँ का रोज़गार बढ़ जाएगा। बाहर जो काम करने जा रहे हैं वो लोग भी यहीं पे रहेंगे, वो भी बाहर नहीं जाएंगे। आज परिवार से दूर रह के वो काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 महीने जाते हैं, 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं देखता हूँ इधर बहुत से लोग हैं। 5-6 गाँव में तो ज़्यादा समस्या है, जो सिंचित भी एरिया नहीं था अभी तक। तो अभी लिफ्ट इरिगेशन आया है, पर मुझे विश्वास है कि उससे भी किसान संतुष्ट नहीं है, पानी नहीं मिल पाएगा। अभी किसानों के लिए खाद की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से नहीं है। आज यदि मैंने देखा है, या किसानों की लाइन लगी थी नांदे खड़ा में, कुछ दिन खाद भी दिया है, तो 2 रोज़ दिया, एक नाम फॉर्मेटिंग निभा लिया, उसके बाद खाद ही नहीं है। तो ये बहुत सी समस्या है कि तहसील बनने के बाद भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारी जनता का एक कैसा, हमारा सब
वो कहे कि एक ऐसा नेता चाहिए हमें जो समस्या का समाधान करे, हर रोजगार में किसानों की आवाज़ को उठाए, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी। माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।